गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो मोशन एंड टाइम में कोई प्रॉब्लम है? हैंड्स रेज लोगे अगर कोई प्रॉब्लम है मोशन एंड टाइम। Have you any problems in chapter 6 that means motion and time? मोशन और टाइम में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ओके, ये आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कन्वे करें। तो ये हम लोग मोशन और टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? किसको ये म्यूट ऑल तो चलो ये एक मिनट और रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, ये क्यों नहीं हट रहा है? क्लोज। चलो, तो शुभ नारायण, क्या प्रॉब्लम है? शुभ सर नारायण। मोशन के ये सर मोशन का जो हम लोग सर लाइन वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें जो लाइन होता है वो जब ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में होता है तो उसका जो वो लाइन होता है मोशन का वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। लेकिन सर वो जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होता है सर? वो कौन चीज? ऊपर से और स्टार्ट होता है डिस्टेंस एक्सिस पे। जीरो से क्यों नहीं सर होता है? मोशन का ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए। सर ये सर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, उसका मोशन लाइन ऊपर से स्टार्ट होता है क्योंकि। एक मिनट एडिट करने दो। ये सारा टाइम एक्सिस जो भी होगा ना उसको आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है ना। क्योंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने बताया होगा आपको कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इस जगह आपको, है ना, एक मिनट, तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है हमेशा कहाँ रखना है, ये आपको एक्स एक्सिस पर रखना है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर रखना है। ओके, तो इस केस कहाँ चले गए? तो इस केस में आपको एक मिनट, हम और एक मिनट और लेंगे, उसके बाद आप पे ही डिस्कस करते हैं हम लोग। और कोई प्रॉब्लम है?
आवाज नहीं आ रही है। ठीक, तो हम लोग अब शुभ नारायण, और कोई प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर और बोलिए, बोलते जाइए। तो रेस्ट और मोशन से कोई रिलेशन चैप्टर में नहीं है। उसमें आपको मैंने बताया कि वो जो भी प्लॉट करेंगे ग्राफ को, तो उसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, है ना? इसमें क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में आपको ये टाइम जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक्स एक्सिस पर रखेगा, और ये वाई एक्सिस पर रहेगा। अब ये ग्राफ जो है उस केस में बोलो आशुतोष, क्या दिक्कत है? बोलो आशुतोष, क्या दिक्कत है? एक्स एक्सिस ऊपर रहता है वाई के जगह पे। हाँ, एक्स एक्सिस ऊपर रहता है, नीचे वाई। ठीक है। अगर ये पैरेलल होगा तो अगर ये एसपी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो ऑब्जेक्ट का सेक्टरी रेट ये फर्स्ट हुआ। अगर ये ऐसा है तो यानी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ये ग्राफ कोई स्लोप बनाएगा, है ना, और स्ट्रेट है, तो ये इंडिकेट करता है मूविंग विद यूनिफॉर्म मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स होगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड भी कर सकते हैं। चलो, और कोई प्रॉब्लम? शुभ नारायण, बोलो। सर आप जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का वो फिगर बनाए ना, हाँ, तो सर वो जो उसका लाइन था वो रेस्ट पे है, इसीलिए टाइम एक्सिस से पैरेलल है, पर सर वो जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? ये जीरो से ही है, जीरो पर भी क्या टाइम है, जीरो पर भी उतना ही दूरी पर है, वन पे भी उतना ही है, तो रेस्ट में है। जैसे आप 10 बजे यही है, 11 बजे भी वही है, वो जीरो पर ही होगा, जीरो से ही नहीं दिया है हमने, यहाँ टाइम जीरो फिक्स किया ना। सर रेस्ट वाले का लाइन सर ऊपर से हुआ है ना, तो वो जीरो से होना चाहिए, जीरो से, तो लेकिन अगर हो जाएगा तो सर यहाँ वो से क्यों स्टार्ट होगा? आप ये यहाँ से भी स्टार्ट कीजिए तो ओरिजिनल पोजीशन पर है, वो कहीं से भी स्टार्ट करना है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक्स एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए। यहाँ से भी रखेगा, ये तो स्पीड जो है, मतलब आपको कहीं भी रख दिया, ये स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब जीरो टाइम में भी वही है, ये भी वही है, ये है आपको, लेकिन स्पीड नहीं रखना है, यहाँ डिस्टेंस टाइप ग्राफ होगा। यहाँ ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस टाइप, ये स्पीड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस, ठीक है, और ये 3 मीटर। तो इस केस में आपको जो है वो आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं, वो जहां था वही है। टाइम वेरी कर रहा है, लेकिन
वो वही है। तुम थोड़ी देर अनम्यूट रहो ना जी, अगर तुम्हें डॉट है भयंकर तो उसको अनम्यूट रख के तुम अपना सॉल्व करो, जो डॉट है वो क्लियर करो। ठीक है सुबनारायण, और कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे अब कौन से चैप्टर, चैप्टर 9 का। ये रेस्ट और मोशन हो गया। इसमें अगर कोई तरह की प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें, अपना हैंड्स रेज कीजिए कि मैडम उस जगह पढ़ा रही है चैप्टर 9, यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि प्लांट्स कैसे अपना न्यू प्लांट्स क्रिएट ग्रो करता है ना, विद द हेल्प ऑफ सीड्स या अदर अदर जो भी है। कोई कोई स्टेम के हेल्प से भी करता है, कोई रूट से करता है ना। हेलो नमस्कार, ये अभी हम क्लास ले रहे हैं है ना। तो ये आपको इसमें हम लोग डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। तो इसमें आप एक बार रिवाइज करें कि किस थ्रू से पहले तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना होगा, है ना। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ह्यूमन बीइंग। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इस केस में रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं ये कौन बताएगा? हैंड्स रेज करो, है रिप्रोडक्शन। पहले तो आप री मतलब दोबारा, और प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस, जो जिसकी भी एबिलिटी हो, है ना, दोबारा प्रोड्यूस करने की, जिस प्रोसेस के थ्रू, वो अब क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में दिया भी है, द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, है ना। द प्रोसेस by which living organism can produce more of their own kind, of their own kind is known as reproduction, is known as reproduction। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि रीडेवलप प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस यानी इस प्रोसेस के थ्रू, है ना, आपको द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से होगा, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर को माना जाता है, और लेकिन फ्लावर से भी दो छोटे भी अदर पार्ट से भी न्यू प्लांट्स क्रिएट हो सकता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स जो है वो फ्लावर को माना गया है, यानी क्यों फ्लावर जब भी होगा तभी आपको राइट क्लास में नहीं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। यस, तो ये
ओके, तो यहाँ पे फ्लावर जो है, फ्लावरिंग प्लांट जो भी है उसमें सीड्स बनेगा, और सीड से आप सीड्स को आप कहीं भी जर्मिनेट करवाते हैं, है ना, उसको शो करते हैं, बोते हैं, तो क्या होता है, न्यू प्लांट्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पर कहता है रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट है, और फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव, यानी रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इसके थ्रू भी रूट्स, स्टेम और लीव्स, ये तीनों के थ्रू भी आप प्लांट यूज किया जाता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसको भी, और इसीलिए इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कैटेगरी में रखा है, वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी आपको ये रूट्स, स्टेम एंड लीव्स के थ्रू भी हम प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन आता है, फ्लावर, और जो भी फ्लावरिंग प्लांट है वही आपको सीड्स जर्मिनेट करवाता है ना, सीड्स जब होगा, फ्लावर से सीड्स फॉर्म करेगा, तो उसी पर आपको न्यू प्लांट्स क्रिएट होगा। ओके, अब कहता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो उसमें दो तरह के टाइप्स है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। Types of reproduction in plants. Types of reproduction in plants. तो ये दो तरह के हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दो तरह के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपको जो है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ये नाम से ही क्लियर है, ये यानी केवल इसमें ओनली, इसमें फीमेल दोनों की जरूरत है, मेल और फीमेल, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये सेक्सुअल जो है, जो भी रिप्रोडक्शन है, उस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एन इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ऑन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। इसमें दूसरे की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है, दूसरे का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स का होना जरूरी है, लेकिन इसमें केवल ओनली वन इंडिविजुअल के थ्रू ये न्यू प्लांट जर्मिनेट किया जा सकता है, न्यू प्लांट कैन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस एग्जाम में आएगा, है ना। तो एन इंडिविजुअल कैन reproduce on its own without involvement of other individuals of the same species। कहता
without involvement of another individual of the same species. तो इस तरीके से आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इट इन्वॉल्व है ना, इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत है और इसको जरूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स द involvement of two individuals, typically one of typically one of each। तो इस दोनों में आपको दोनों इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो दो तरह का रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने बताया कि आपको तीन है वेजिटेटिव पार्ट्स में, कौन-कौन? रूट्स, लीव्स और स्टेम। ये तीन जो पार्ट है इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव propagation from roots, vegetative propagation from stem, vegetative propagation from leaves, ये तीनों को हम अलग-अलग करेंगे, है ना? वेजिटेटिव propagation from leaves, ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है, तो वेजिटेटिव propagation जो होगा वो थोड़ा ये तीन पार्ट से होगा। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि बडिंग क्या है, फ्रैगमेंटेशन क्या है ना? तो ये समझ गए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम? आदित्य राज, कोई प्रॉब्लम? अनन्या? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम भी है? No, sir. चलिए, तो देखिए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो कहता है कि कुछ जिसमें बर्डिंग एक प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन और और ये इसको फॉर्मेशन, ये देखिए इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बर्डिंग पर कौन बताएगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन अबाउट बर्डिंग? ये देखते होंगे अपने आप। Yes, sir. सुने, बोलो। A sexual reproduction by producing an outgrowth called the bud, and this process is called budding. और कोई बोलेगा? और कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
अबाउट बर्डिंग, बर्डिंग के बारे में और कोई एक्सप्लेन करेगा? बोलो। और कोई? एनीवन? तो देखो ये कहता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट, वह किस तरह से बर्डिंग प्रोसेस के ही थ्रू ये आपको आप न्यू जो है आपको ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, है ना? तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जिसमें ओनली वन सेल हो, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है ना? तो इट प्रोड्यूस एन और ग्रोथ कॉल्ड ए बट। देखो बट कैसे क्रिएट हुआ? पेरेंट सेल्स यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपको इस जगह बट ये पेरेंट है ना? यानी आपको इसी से एक बार क्रिएट हो रहा है, आपको बट क्या फिर ये बढ़ते गया, है ना? ये यहाँ पर जो है ये पार्ट हो गया और ये जो था पार्ट देखिए वो दो पार्ट में बढ़ते जा रहा है, फिर ये कितने में बढ़ जाएगा? दो अभी न्यूक्लियस दोनों का एक ही जगह जोड़ेंगे, है ना? और ये अलग से दो सेंटर न्यूक्लियस बन गया, फिर वह अलग अलग हो गया, है ना? यहाँ पर और यहाँ पर फिर ये निकल जाएगा, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बर्ड है, नहीं इसमें बर्ड का फॉर्म करना हुआ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, है ना? और ये फॉर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दो पार्ट में बटे हुए ये न्यूक्लियस था, एक ही न्यूक्लियस है, एक सेल का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना? तो इसमें एक ही सेल्स है, एक ही न्यूक्लियस है, ओके? तो यहाँ पे दो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बना और ये डॉटर सेल यहाँ पर फॉर्म, डॉटर सेल इज फॉर्म। तो ये सेल इज फॉर्म, यहाँ पे हम लोग बर्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे बर्ड फॉर्म करता है, और ये जनरली किसमें होगा? ईस्ट में होगा, ओके? तो ये जनरली ये ईस्ट एक एग्जांपल हो गया बर्डिंग प्रोसेस, ओके? तो आप तो इस तरह से वह अलग हो जाएगा, है ना? तो वह दूसरे पार्ट में बदल जाएगा, यानी ये जब अलग अलग हो गया यानी एक से दो टुकड़े बन गए, यानी अपनी जैसे दो प्रोड्यूस कर दिए, अलग एक प्रोड्यूस हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो अब कहता है प्रोबायोटिक्स इसको कहते हैं, कोई बताएगा? प्रोबायोटिक्स, बायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, है ना? आर डायरेक्टली सप्लीमेंट कंटेनिंग
potentially beneficial bacteria, some probiotics, some probiotics supplements use the yeast to maintain and restore the natural flora in human intestine. तो ये आपको कैसे बेनिफिट पहुंचाता है निशांत कुमार उसको दिखा रहा है, ठीक है। ये बीकर टू ग्रो ईस्ट इन बीकर, बीकर में कैसे हम ईस्ट ग्रो करेंगे, एक्टिविटी 1। चलो अब तुम लोग एक्सप्लेन करोगे एक्टिविटी 1 को, कैसे हम बीकर में ईस्ट को ग्रो करवाएंगे, है ना। टू ग्रो ईस्ट इन बीकर, अपना अपना हैंड्स रेज करो। बीकर में कैसे हम ईस्ट को ग्रो कराएंगे, बोलो। हैंड्स रेज करोगे अबाउट एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्टिविटी 1 इसमें आपको दे रहा है टू ग्रो इज इन बीकर, टू ग्रो इन बीकर, बीकर में कैसे ग्रो करोगे। कोई हेल्प नहीं, एक अनन्या और कोई, चलो एक्सप्लेन करो उसको। फिर से दोबारा चलो अनन्या एक्सप्लेन इट। यस सर, यहाँ पे यीस्ट ग्रो करने का मेथड बताया गया है। यीस्ट ग्रो करने के लिए पहले 100 ml ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा लकवार्म वाटर लेना एक ब्रेकर में, और उसमें थोड़ा सा शुगर केन मिलाना है 1 स्पून। उसके बाद कुछ ड्राई यीस्ट को डिसॉल्व करना है, जो कि बेकरी शॉप और केमिस्ट के यहाँ आराम से मिल सकता है। और फिर yeast cakes available at some can also be used. Mix well and cover the mouth of the breaker with a lid or aluminum foil. फिर वो जो कंटेनर है जिसमें हम बना रहे हैं उसको कुछ समय एक दिन के लिए लीड या फिर अल्युमिनियम फॉइल से कवर करने के लिए कहा जा रहा है। फिर जब एक दिन के बाद हम देखेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ बबल टाइप का सरफेसेस पे दिखेगा। फिर कहा जा रहा है टेक अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। फिर उस जो सॉल्यूशन है उसका कुछ ड्रॉप को एक ग्लास पे लेने कहा जा रहा है, और यू मे यूज मिथेलिन ब्लू टू स्टेन द यीस्ट सेल। और कुछ और उसको ग्लास पे जिस पे रखे ड्रॉप उसको फिर से ग्लास से कवर करने कहा जा रहा है। ऑब्जर्व द यीस्ट सेल ऑन द ग्लास स्लाइड, और फिर हम लोग देख सकेंगे कि उस पे यीस्ट सेल को हम लोग ग्लास स्लाइड पे देख सकेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, देखो ये आप देखते होंगे जो इडली डोसा वगैरह खाता होगा तो वह भी इडली डोसा कैसे बनता है ये कोई बता सकता है। उसमें भी आप देखते होंगे कि चावल जो भी बनता उसमें दाल का यूज करता है, वो फर्मेंटेशन करने के लिए छोड़ देता है। तो ऐसे ही कहता है ये एक्टिविटी 1 में एक बीकर लीजिए, उस बीकर में सुसम पानी ल्यूक वार्म का यूज करना है, ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, यानी उसको अभी बहुत आदमी ल्यूक वार्म पीते भी होंगे। तो इसमें हमने क्या किया, ल्यूक वार्म डाल दिया इसमें, ये 100 ml ल्यूक वार्म डाल, ठीक है।
अब इसमें आपको कहता है कि बैटरी सोप वगैरह पर जाइए, उस जगह आपको ईस्ट मिल जाएगा, ड्राई ईस्ट, ठीक है। तो केमिस्ट के पास भी ये अवेलेबल होगा और बैटरी सोप के पास भी, क्योंकि वो जो ब्रेड वगैरह जो बनाता है ना उसमें ईस्ट डाला हुआ रहता है, जिससे पफ है ना वो जो पफी टाइप का बनेगा, वो खुला हुआ जो चीज लगता है कभी मटेरियलों में ज्यादा। आप देखे होंगे कि जो होटल वगैरह है उसमें बहुत पतला रोटी बनता है लेकिन वो फुला हुआ रहता है, तो उसमें ईस्ट डाला हुआ रहता है। तो इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है ड्राई ईस्ट को, ड्राई ईस्ट को ऐड कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि आपको इसको छोड़ देना, लीव कर देना है, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना, ढक दीजिए कुछ चीजों से, जिसमें वह कहता है कि आप कोई लीड या एल्युमिनियम फाइल से इसको फॉरवर्ड कर दिया। एल्युमिनियम फाइल में एक खासियत होता है कि वह बाहर एयर को जाने नहीं देगा, गर्म होगा तो गर्म ही रहेगा। 24 आवर्स तक इसको छोड़ देना है। फिर ऊपर में देखेंगे जैसे आफ्टर 24 आवर्स इसको लीड को हटा दिया गया, इसके ऊपर में देखेंगे कि बहुत सारे है ना इसमें पकड़ी बना हुआ है, उसको आप ग्लास स्लाइड, ये ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड पर क्या करेंगे, उसमें से कुछ जो है ऊपर वाले पोर्शन को ये ला के इस पर रख देंगे, ठीक है, इस पर फैला देंगे, कुछ ही 2-4 बूंदों को लाके ये जो सॉल्यूशन राइज कर दिया था वो फैल जाता है, फूलेगा, है ना, क्योंकि 24 आवर्स में फ्रेगमेंटेशन हुआ, इसके वजह से उसको हमने क्या किया, ग्लास स्लाइड पर रख दिया और आप मिथाइलिन ब्लू को इस सेल में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, चीज लाया, इस वाले जो रेस कर गया था इसको हटा दिया लीड को, और इसमें से कुछ ड्रॉप्स को लाके इस पे रख दिया, और इसमें मिथाइलिन, ये केमिकल है ना, मिथाइलिन को, इसमें मिथाइलिन ब्लू जो क्या करेगा, स्टेन द स्टील, वो मिथाइलिन ब्लू को मिला दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दिया, ठीक है। कुछ देरों के बाद जो है, मान लो 24 आवर्स के बाद या कुछ ही देरों के बाद माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें आपको बर्डिंग दिखाई देगा, डिफरेंट स्टेज ऑफ बर्डिंग वह दिखाई देगा। तो मिथाइलिन ब्लू जिसको आपने इस केमिकल का यूज किया, यहाँ पर इस पर फिर इसको कवर कर दिया, कवर करने के बाद कुछ देरों के बाद, है ना, ऑब्जर्व करें ग्लास, लेकिन ग्लास से ही कवर कर दे ताकि आपको ट्रांसपेरेंट भी दिखाई देगा, है ना, और आप उसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हुआ। ओके, तो ये था एक्टिविटी 1 जिसमें हम लोग ये